Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper Daily Current Affairs and Editorial Article Analysis। तो आज जो हमारा डेट है वो 11 मई 2022 11 मई 2022 है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल। तो ये जो एडिटोरियल है ये मीजरिंग द चेंज सेकेंड एडिटोरियल है और इसमें ऑथर बताते हैं, इन्होंने सजेशन दिया है कि इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए, अधिक इन्वेस्ट करना चाहिए। किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेरियस सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज, यानी कई प्रकार के जो सर्वे होते हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, सोसाइटी और इकोनॉमिक से रिलेटेड सर्वे होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। किस लिए? रिलायबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो एग्जांपल देते हुए एनएफएचएस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनएफएचएस के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। फिर उसके बाद इस एडिटोरियल के बारे में समझेंगे कि ऑथर क्या बताए हैं, क्या सजेशन दिए हैं। ओके, सो एनएफएचएस जिसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्या होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? ये क्या है? एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है। कई बार इसको मतलब एक बड़ा पैमाना है और क्या है? मल्टी राउंड सर्वे है जिसको कई बार यूज़ किया जाता है, कई बार इसे सर्वे किया जाता है, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में। किसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है? हाउस होल्ड से, घरों का होता है और घर से रिलेटेड सारी चीज़ों का, यानी फैमिली से रिलेटेड सारी वस्तुओं का होता है, सारी चीज़ों का होता है। और थ्रू आउट इंडिया, यानी पूरे इंडिया का। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये क्या करता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में डेटा प्रोवाइड करता है। क्या करके? सर्वे करके। और ये कब होता है, कितने वर्ष पे होता है, कितने साल की गैपिंग होती है, ये सब हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये कंडक्ट करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ जो वेलफेयर है वो क्या किया? डिजाइनेट की है किसे? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज को इसने डिजाइनेट की है, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में है। और किस लिए डिजाइनेट किया गया है? जो ये सर्वे होता है उस सर्वे को ये कोऑर्डिनेशन यानी सहयोग और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, इसलिए इसे क्या किया गया है? डिजाइनेट किया गया है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं इसका जो गोल है क्या है, यानी एनएफएचएस का गोल है वो क्या है। इसका गोल है, इसके 2 स्पेसिफिक, यानी 2 जितने भी अभी तक हुए हैं एनएफएचएस सर्वे, वो उसके 2 स्पेसिफिक गोल होते हैं। जो पहला गोल होता है वो क्या होता है? इसेंशियल डेटा प्रोवाइड करवाना होता है। किस पे? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे एक इसेंशियल आवश्यक डेटा प्रोवाइड करवाना होता है। और जिसकी ज़रूरत किसके द्वारा? जिसकी ज़रूरत होती है किसे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को ज़रूरत होती है। और किसे ज़रूरत होती है? अदर एजेंसीज को ज़रूरत होती है। किस लिए? पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाने के लिए। यानी पॉलिसी एंड प्रोग्राम के पर्पज से ये जो है गोल्स इसका, ये फैमिली वेलफेयर यानी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को और अदर एजेंसीज की ज़रूरत होती है। ओके, अब इसके बाद सेकेंड जो स्पेसिफिक गोल्स है वो क्या है? ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन। किस पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? जो इमर्जिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं उभर रहे हैं, किससे रिलेटेड? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, और इम्पॉर्टेंट हैं, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करता है। और ये जो सर्वे होता है वो किस पे होता है? वो राज्य और नेशनल, ये दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी स्टेट एंड नेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये सर्वे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका जो गोल होता है वो क्या होता है? ये सारे गोल होते हैं इसके, क्या क्या है? फर्टिलिटी है, इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टिलिटी है, द प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग है, फिर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, न्यूट्रिशन, एनीमिया है, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है। मतलब इन सभी पे वो क्या करता है? सर्वे करता है। इसमें क्या सुधार आया, क्या नहीं, ये सारा डेटा प्रोवाइड करवाता है। क्या सुधार आने चाहिए, तो ये जो फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ये सब इस पर अपना वर्क करते हैं। ओके, और ये डेटा प्रोवाइड करता है सर्वे करके। तो इन सभी से फर्टिलिटी, इन्फेंट चाइल्ड मॉर्टिलिटी, द प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे अभी कि जो 5 NFH 5 है उसमें
इनमें क्या क्या ग्रोथ आया, यानी कंपेयर करके किससे, 4 से देखेंगे कि इनमें क्या क्या ग्रोथ आया और क्या क्या डिक्लाइन किस में आया। ओके, अब बात आती है इसकी फंडिंग की, एनएफएस की फंडिंग की। इसको फंड कौन करता है? तो ये जो फंड किया जाता है ये यूएसएआईडी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यूएसएआईडी के द्वारा। और ये होता क्या है? इसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और किसके द्वारा से फंड दिया जाता है? द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, यूएनएफपीए के द्वारा और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन सभी के द्वारा इसे फंड किया जाता है। ओके, अब इसका हम हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। हिस्ट्री में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव वही है कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर क्या करवाना? डेटा, यानी हाई क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करवाना, वही बात है। और इमर्जिंग इश्यूज़, इनसे जो रिलेटेड इमर्जिंग इश्यूज़ हैं, उभरते हुए मुद्दे हैं, उन पे डेटा प्रोवाइड करवाना हिस्ट्री ऑफ एनएफएस का क्या है? ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है। तो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं अभी तक कितने हुए हैं एनएफएस सर्वे। 5 हुए हैं। तो पहला जो हमारा एनएफएस वो कब कराया गया था कंडक्ट? 1992-93 में, यानी 1992 से 93 में करवाया गया था। फिर सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड हमारा हुआ कंडक्ट करवाया गया था 1998-99 में, जिसमें टोटल 26 स्टेट्स इंक्लूड किए गए थे, यानी 26 राज्यों का क्या किया गया था? सर्वे किया गया था 1998 से 1999 में। ओके, और ये जो फंड किया गया था, इस प्रोजेक्ट को फंड किया गया था किसके द्वारा? यूएसएआईडी के द्वारा। और जो एडिशनल सपोर्ट था वो यूनिसेफ के द्वारा था इसमें। और एनएफएस 3 को देखते हैं। इसका जो पीरियड है वो क्या है? 2005 एंड 6 है। और इसे जो फंड किया गया था किसके द्वारा? यूएसएआईडी के द्वारा, द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो कि कहाँ पे है? यूके। और बिल ऑफ मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, यूएनएफपीए एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सभी के द्वारा इसे फंड दिया गया था, फंडेड किया गया था। और इसके बाद हमारा फोर्थ आता है। फोर्थ 2014 से लेकर के 2015 तक है ना, 2014-15 है। और इसमें सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? 29 स्टेट्स थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थे, यानी इस सर्वे में पूरे जिनका सर्वे हुआ था 29 राज्यों का और 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वे किया गया था। और इसके बाद और पहली बार ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वे किया गया था, जिसमें कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल थे? 640 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे थ्रू आउट इंडिया। और किसके अकॉर्डिंग? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग 640 जिलों में क्या किया गया था? यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वे किया गया था, जिसमें 640 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड थे। अब इसके बाद आता है हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जान लेते हैं, ये जो रिलीज़ होने वाला था जुलाई 2020 में रिलीज़ होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये क्या हो गया? डिले हो गया। और कब रिलीज़ किया गया इसे? 2021 में किया गया, यानी मई 2021 में किया गया। और ये जो है और ये कैप्चर किया गया था 2019-20 के दौरान। और कितने हाउस होल्ड्स में? 6.1 लाख हाउस होल्ड्स में किया गया था, यानी अराउंड 7 लाख हाउस होल्ड्स में इसे कंडक्ट करवाया गया, यानी हैज़ बीन कंडक्टेड इन अराउंड इतने हाउस होल्ड्स में। ओके, फिर इसके बाद ये किससे सिमिलर है? बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एनएफएस 4 से सिमिलर है, जो कि कब हुआ था? 2015-16। और जो है इसका जो कंपैरिजन है वो बहुत मिलता जुलता है। और इसके बाद देखते हैं इसका जो गोल है, यानी एनएफएस 5 का जो गोल है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का 30 ट्रैकिंग गोल है। और इसे कब तक ट्रैक करना है? 2030 तक, यानी 2030 तक इसे अचीव करना है। कितने गोल हैं इसके? 30, यानी 30 गोल हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 30 गोल हैं, जिसे क्या करना है? 2030 तक इसे अचीव करना है। और इसके बाद आता है न्यू टॉपिक्स, यानी एनएफएस 5 में इस बार न्यू टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे क्या क्या? प्री स्कूल एजुकेशन हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी हो गई, डेथ रजिस्ट्रेशन हो गया, बाथिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हो गया, मेथड्स एंड रीजंस फॉर एबॉर्शन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो जिन्हें क्या किया गया? इंक्लूड किया अभी एनएफएस 5 में।
तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सभी एनएफएस फेज जो है उनमें 4-4 साल का गैप है, यानी 99 में हुआ, फिर ये कब हुआ 5 में हुआ, 6 में ख़त्म हुआ, तो फिर ये कब हुआ 14 में हुआ। तो इस तरीके से 14 में हुआ। और एक मिनट, सॉरी, इसमें जो ड्यूरेशन है इसका कोई निश्चित नहीं है, डिफिनिट गैप नहीं है किसी वर्ष का। जैसे कि अगर हम लोग पहले और दूसरे में मैच करते हैं तो 4 इयर्स का गैप है, और सेकेंड थर्ड में भी है ऐसे, लेकिन थर्ड जो फोर्थ है इसमें ऐसा नहीं है, तो इसलिए कोई डिफिनिट गैप नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्या नेशनल मतलब क्या रोल रहा, नेशनल हेल्थ सर्वे का क्या रोल है। तो वही बात है, यहाँ भी क्या है प्रोवाइड करता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है ये नेशनल एंड स्टेट एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन किस पे फर्टिलिटी पे, प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनीमिया, यूटिलाइजेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो यही इसका इन्हीं सारी चीज़ों में इसका रोल रहता है, ये पूरा डेटा प्रोवाइड करवाता है। अब हम लोग देख लेते हैं 2000 जो NFS 5 है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या किसमें डिक्लाइन आया और क्या क्या ग्रोथ किया है। ओके, तो ये रहा 5 का पूरा डेटा। इसमें अगर हम सबसे पहले फर्टिलिटी की बात करें, फर्टिलिटी रेट की, तो ये डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, ऐसे डिक्लाइन होता आ रहा। अगर 1992-93 की बात करें तो 3.4% था, और 1998-99 में बात करें 2.9 था, और 2005 एंड 6 की बात करें तो 2.6 था, 7 था सॉरी, और 15-16 में ये 2.2 था, और लास्ट में क्या हो गया 5th में आकर के 2 हो गया, यानी 1921 में 2 हो गया। ओके, तो इस तरह से ये डिक्लाइन होता आ रहा। तो इसके बारे में भी ऑथर बात किए हैं, अभी हम लोग देखेंगे उसमें। और इसके बाद जो है देखते हैं कहाँ से कहाँ तक हम लोग देख ही चुके कि ये फर्टिलिटी रेट पहले क्या दे रखा है, फर्टिलिटी रेट क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया, तो इसके बारे में दे ही रखा है। लेकिन जो ये 5 राज्य हैं, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, इन सभी में फर्टिलिटी रेट क्या है, कुछ ठीक ठाक है, यानी 2.1% है। और इसके बाद ये बात करता है कि इसके बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, वही ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि मतलब क्या राउंड्स ऑफ बिन प्रोवाइड रिलायबल एंड कंपेरेबल डेटा रिलेटिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वही बात है कि डेटा प्रोवाइड करना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। और इसके बाद बात आती है इसमें, ये क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है किससे, 2004 एंड 15-16, यानी NFS 4 और NFS 5 क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। तो जो सबसे पहले यानी की हाइलाइट्स है इसका क्या है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ पे है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ होता क्या है, पहले क्या होता था, महिलाओं को, यानी महिलाएं जब किसी बच्चे को जन्म देती थी तो वो सारी चीज़ें घर पे ही करवा दी जाती थी, जिससे क्या होता था, बहुत नुकसान होता था, कभी डेथ हो जाती थी लोगों की, यानी बच्चे या माँ की डेथ हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया, डिलीवरी करवाई जाती है, यानी हॉस्पिटल्स या फिर कहीं हेल्थ केयर जो सेक्टर होते हैं वहाँ पे करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें उसी को हम क्या कहते हैं, जब हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाया जाए तो उसी को इंस्टीट्यूशनल बर्थ कहते हैं, जो इसमें क्या आया है, ग्रोथ आया है। यानी 4 में क्या था, ये 79% था, और 5 में क्या हो गया, 89% हो गया। NFS 5 में क्या हो गया, 89% हो गया, जिसमें रूरल एरिया में 87% है और अर्बन एरिया में 94% है। अब आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद बात आती है, अब यहाँ पे 77% जो बच्चे हैं और जिनका एज क्या है अभी 12 एंड 23 मंथ्स के, यानी 12 या 23 महीने के हैं, 77% बच्चों का वो क्या है, वो पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड हैं। किसके मतलब किसके कंपेयर में, 4 के कंपेयर में अगर देखा जाए तो 60, कहने का मतलब मेरा NFS 4 जो है उसमें 62% थे, और 5 में कितने हो गए, 77% हो गए हैं। इसके बाद आता है स्टंटिंग क्या होता है, बच्चों की ग्रोथ होती है, हाइट की ग्रोथ होती है, जो कि एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं बढ़ता है। तो यहाँ जो है बताया गया, इसमें क्या आया है, डिक्लाइन आया है, यानी जो 38% था उनकी ग्रोथ में, और वो क्या हो चुका है, 36% हो चुका है पूरी कंट्री लेवल पे। और इसके बाद जो है, और ये भी रूरल एरिया में 37% है, और अर्बन एरिया में क्या है, ये 30% है। अर्बन एरिया में ये 30% है NFS 5 के अकॉर्डिंग ही। और इसके बाद बात आती है, ये पूरा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट दिखाता है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि क्या करता है, इंडिकेट करता है ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को
में, यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के गोल थे उसमें जो इम्प्रूवमेंट आया, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट को क्या करता है, ये दिखाता है, शो करता है। और फिर किस में एक्सटेंड आई है, बढ़ोतरी आई है मैरिड वीमेन, जो कि अब क्या करने लगी, पार्टिसिपेट करने लगी हैं हाउस होल्ड में, घर के काम काजों में, यानी जो घर का डिसीजन होता था इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ गई हैं। और वो 3 ऐसी चीज़ों को बताया गया कि जो क्या है, हेल्थ केयर है, खुद के लिए हेल्थ का ध्यान रखना, और फिर क्या, हाउस होल्ड परचेज, घर की खरीदारी करना, और फिर फैमिली या फिर रिलेटिव्स को विजिट करना। इन सभी में इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ गई, इनमें जो निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उनमें ये पार्टिसिपेट करने लगी हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 80% ये पार्टिसिपेशन लद्दाख में है और 99% पार्टिसिपेशन महिलाओं की नागालैंड और मिज़ोरम में है, जिसमें रूरल एरिया में 77% और अर्बन एरिया में 81% है, जो कि एक मार्जिनल डिफरेंस। फिर यहाँ पे महिलाओं के पास जो बैंक या सेविंग्स अकाउंट थे उसमें भी क्या हो गया, इंक्रीजिंग आई है, यानी उसमें भी बढ़ोतरी आई है, जो कि 4 में 53% थे, वो 5 में क्या हो गए हैं, 79% हो गए हैं। 4 वर्षों में 79% हो गए हैं। अब इसके बाद बात आती है ओबेसिटी की, यानी ओवरवेट यानी मोटापा। तो मोटापे में भी क्या आई है, बढ़ोतरी आई है। इंडिया में मोटापा भी बढ़ रहा है। देखते हैं हम लोग किस में कितना मोटापा बढ़ा हुआ है। तो अगर वीमेन की बात करें, जो कि 2004 नहीं, NFS 4 था, उसमें 21% था, और 5 में बढ़ करके कितना हो गया, 24% हो गया है, कट हो गया है इसमें। और मैन में जो NFS 4 में 19% था, वो 5 में कितना हो गया, 23% हो गया है। तो इस तरह से बढ़ोतरी हो रही है कहाँ पे, मोटापे में, इंडिया में। और इसके बाद एक चीज़ें छूट जा रही हैं, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी होता क्या है, महिलाओं का जो एज होता है जन्म देने का, वो 15 to 49 ईयर होता है। 15 यानी 15 साल से 49 या 50 साल तक होता है। तो इस पीरियड के दौरान वो कितने बच्चों को जन्म देती हैं, वही फर्टिलिटी रेट होता है। तो वही इसमें ऑथर बताते हैं कि ये जो फर्टिलिटी, इस बार कहने का मतलब जो NFS 5 हुआ उसमें फर्टिलिटी रेट को ज़्यादा हाईलाइट किया गया, जिसमें डिक्लाइनिंग आ गई है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें जब वो डेवलप करना शुरू हुई थी तो ये सारी बातें क्या थी, कॉमन थी, यानी ये फर्टिलिटी रेट का डिक्लाइनिंग देखा गया था। और ये बताते हैं कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कई बार हो चुका है, मतलब वो गिरते आ रही है। तो यही सारी चीज़ें वो बताते हैं इसमें, और वो सजेशन देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्ट को बढ़ाना चाहिए, किसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो सर्वे है उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपके पास कोई सजेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग हो तो मुझे सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।